स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर आगे बढ़े। 49 में मेंशन है कि ए बी पार्टनरशिप में इन करता है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस है 3:1। 1 अप्रैल 2024 ये लोग सी को एडमिट कर रहा है फर्म में, ठीक है ना। फॉलोइंग टर्म्स के लिए क्या क्या है वो। पॉइंट नंबर 1 या ए दैट सी ब्रिंग्स 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 50,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच टू बी विथड्रॉन बाय ए एंड बी। सी अपने हिस्से का 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है, 50,000 गुडविल लेके आ रहा है, जिसमें से हाफ पार्टनर ने डिसाइड किया कि ड्रॉ करना है। That the value of land and building to be appreciated by 15%. Land and building का वैल्यू 15% से बढ़ा देना है, and the stock and machinery and fixtures to be reduced by 7 and 5% respectively. Stock और machine and furniture fixture का जो वैल्यू है उसे 7 और 5% से घटा देना है। Provision for doubtful debt भी made at 5%. ठीक है ना, एक doubtful debt हमने क्रिएट करना है प्रोविजन किस पे, डेटर पे 5% का। That 15,000 भी provided for an unforeseen liability. एक ऐसा liability है जो अभी तक बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया था, इसे भी हमने रिकॉर्ड करना। दैट सी टू बी गिवन 1/5 शेयर एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी टू रिमेन द सेम। सी को कितना शेयर मिलना है फर्म में, 1/5, और ए और बी के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो सेम रहेगा जो पहले था, ठीक है। दैट 11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज कमीशन, हेंस टू बी अकाउंटेड। 11,000 जो है ना वो कमीशन के फॉर्म में फर्म को मिलना है और उसे हमें बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया है, जिससे रिकॉर्ड करना। अब नीचे बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2024। बैलेंस शीट मेंशन्ड है, लायबिलिटी में सैंडी क्रेडिटर दिया हुआ है 3,50,000, कैपिटल अकाउंट है ए और बी का 4 लाख 2 लाख। इसके साथ एसेट में कैश इन हैंड है हमारा 40,000, बुक डेप्ट है 2 लाख, स्टॉक का वैल्यू 1,80,000, मशीनरी एंड फिक्सचर्स का वैल्यू 2 लाख है, लैंड एंड बिल्डिंग का 3,30,000। क्वेश्चन बोलता है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री पास करना, लेजर अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना है न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का। चलो क्लास देखते हैं 49 क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। सबसे पहले दिया हुआ लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू जो है ना 15% इंक्रीज करेगा, तो क्या लिखना है हमने, बाई लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। कितना है लैंड एंड बिल्डिंग, 3,30,000 का, 3,30,000 का 15% हमने निकाल लिया, ये इंक्रीज वैल्यू है कितना, 49,500, ठीक है। एक कमीशन है जिसे हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, उसे अकाउंट में लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन, कमीशन अर्न हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, कितने का, 11,000। अब इस साइड डेबिट साइड देखे तो क्या है, स्टॉक का वैल्यू हमें 7% से डाउन करना है, स्टॉक का वैल्यू है 1,80,000, ठीक है। इसका 7% ये निकाल लेना है हमने, कितना आएगा, ये आएगा 12,600, इतना वैल्यू गिर गया इसका स्टॉक का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद मशीनरी और फर्नीचर फिक्सचर का भी वैल्यू गिर रहा है, तो मशीनरी एंड फिक्सचर कितना दिया हुआ है, 2 लाख है। अब 2 लाख का 5% वैल्यू इसका कम होगा, यानी कितना हो गया, 10,000। एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी क्रिएट करना है हमें, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। ये कितना है, ये है 5% डेटर, तो 2 लाख का 5% कितना होगा, सिमिलर टू मशीनरी एंड फिक्सचर 10,000 हो गया, ठीक है। एक अनफोर्सीन लायबिलिटी है जो हमने क्रिएट करना, अनफोर्सीन लायबिलिटी, ये कितने का, ये है 15,000, ठीक है। अब हमने सिंपली टोटल कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। कितना आएगा, 49,500 प्लस 11,000, ये आ जाएगा 60,500, ठीक है। यहाँ भी हम लिख लेंगे वैल्यू कितना, 60,500। अब डेबिट आइटम सारा को ऐड करते हैं हम लोग, कितना आएगा, 12,600 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, 15, 25, 35, 37, 47, 600, 47,600 को 60,500 से लेस करेंगे तो आएगा 12,900। ये आ गया हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करना है हमने, दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, टू ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रेशियो क्या रहेगा, ओल्ड रहेगा, 3/4 और 1/, ठीक है। तो 3/4 इंटू 12,900 कितना आएगा, 9,675, और 1/4 इंटू 12,900 12,900 कितना आएगा, 3,225, ठीक है। वैल्यू को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,900। अब आगे चलते हैं। अब हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में पहले से दिया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 4 लाख, और बी का कितना है, 2 लाख। अब है नया पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल लेके आ रहा है, कितना है वो, 1 लाख, ठीक है। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी होगा वो पार्टनर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है ना। कितना कितना, तो 37,500 और 12,500 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये हमने बांटा है, ठीक है। 50,000 जो अपने हिस्से का गुडविल लेके आया। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ वो भी हमने लिख लेना है, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 9,675 आया था और 3,225 आया था, ठीक है। इसमें से हाफ गुडविल जो है ना पार्टनर डिसाइड करता है विथड्रॉ करने का, तो क्या
लिखना हमने, टू बैंक अकाउंट, और ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में चला जाएगा 187506250। ठीक है, टोटल कर लेना अब हमने। तो सी का कितना है, सी का है 1 लाख, सी का तो 1 लाख ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बी का वैल्यू जोड़े तो 2 लाख, फिर 12,500, फिर 3,225, वैल्यू कितना आएगा 2,15,725। इधर भी आएगा 2,15,725। इससे 6250 लेस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2,09,475। यहाँ 1 लाख, और इस साइड कितना है 4 लाख है, प्लस 37,500, 9,675, सबको ऐड करेंगे तो आएगा 4,47,175, 4,47,175। इसमें से 18,750 लेस कर दे तो आएगा 4,28,425। ये हो गया टू बैलेंस बीडी, यानी एडजस्टेड कैपिटल हमारा वैल्यू आ गया है। अब हमने बैलेंस शीट को ड्रॉ कर, सबसे पहले लायबिलिटी साइड हम लोग बना लेते हैं। तो कैपिटल हमने लिखना है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में किसका, पार्टनर ए का, बी का और सी का। अभी हमने कंप्यूट करके निकाला था 4,28,425, बी का आएगा 2,09,475, सी का आएगा 1 लाख। ठीक है, सबका वैल्यू को ऐड करेंगे तो 7,37,009। इसके साथ सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, ये कितना आएगा 3,50,000 दिया हुआ है। और एक अनफोर्सीन लायबिलिटी है जो हमने पहले इनटू बुक ऑफ अकाउंट में नहीं लाया था, इसे अब हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। 15,000 हो गया। एसेट साइड के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले क्या हमारा बुक डेप्ट है, यानी कि डेटर है। कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 लाख, और इसमें से हमने क्रिएट किया था प्रोविजन, वो हम लेस कर लेते हैं एडजस्टमेंट में, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमने पास किया। ठीक है, कितना आएगा 1,90,000। इसके बाद स्टॉक है, स्टॉक का वैल्यू था 1,80,000। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपने यहाँ नहीं करना है, हम यहाँ शो कर दे रहे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, बस एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं है शो का। कितना आएगा 1,67,400। ठीक है, इसके बाद मशीनरी है एंड फिक्सचर, मशीनरी और फिक्सचर कितना था 2 लाख था, और 10,000 इसमें से लेस हो गया, 2 लाख था वैल्यू, और 10,000 इसमें से लेस, कितना आएगा 1,90,000। लैंड एंड बिल्डिंग है, फिर लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना था 3,30,000, और इसमें 49,500 वैल्यू इंक्रीज कर गई, ये ऐड हुआ, ऐड तो कितना आएगा 3,79,500। एक एक्रूड कमीशन भी था, यानी एक कमीशन हमने मिल गया था, मतलब अर्न कर लिया था लेकिन मिला नहीं था, तो 11,000 में हो जाएगा। अब यहाँ जो देखने वाला बात है वो है कैश बैलेंस। कैश हमारा 40,000 फर्म में पहले से दिया हुआ है। न्यू पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल लाया कैश में 1 लाख, प्लस प्रीमियम ऑफ गुडविल 50,000 लेके आया वो, 25,000 हाफ गुडविल विड्रॉ कर लिया है वो, यानी कितना आएगा वैल्यू 1,65,000। ठीक है, तो वैल्यू मेरा टोटल कितना आ जाएगा 11,02,900, यहाँ पे 11,02,900। ठीक है, तो बैलेंस शीट भी हमने कवर अप कर लिया है। हालांकि हमने जर्नल एंट्री भी बोला गया है क्वेश्चन में बनाने के लिए, तो अब हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं। सबसे पहला क्या है जर्नल एंट्री, हमारा नया पार्टनर कैपिटल प्रीमियम ला रहा है, तो एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना कैपिटल था 1,50,000 था, प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, एक एंट्री हो गया हमारा। सेकंड एंट्री, ये प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 50,000 टू ए का कैपिटल अकाउंट टू बी का कैपिटल है, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 37,500 और 12,500। रेशियो क्या हमारा, रेशियो है 3:1, 3/4 और 1/4, ये भी एंट्री हो गया। थर्ड एंट्री क्या है, इसमें से पार्टनर ने डिसाइड किया कि हाफ गुडविल को ड्रॉ करना है, विड्रॉ कर लेना है, तो एंट्री क्या होगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, कितना कितना, ये हो जाएगा 18,750, ये होगा 6,250, और टोटल ड्रॉ कितना हुआ 25,000। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास कर ले, जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना। ठीक है, तो एक ही साइड हम कर लेते हैं। सबसे पहले जिसका इसका वैल्यू बड़ा है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना था, ये 49,500, इसका वैल्यू इतना बड़ा। एक कमीशन था जो कि एक्रूड था, अर्न कर लिया था हमने लेकिन मिला नहीं, इसे भी हमने इफेक्ट मिलाना है, अकाउंट डेबिट कितना हो गया, ये 11,000 टू रिवैल्यूएशन 60,500 हो गया यहाँ। नेक्स्ट जिसका इसका वैल्यू रिड्यूस हुआ है एसेट का या फिर लायबिलिटी जो क्रिएट हुआ है, उन सभी का एंट्री हमने पास करना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू हमारा गिर गया कितना 12,600। इसके बाद मशीनरी या फिक्सचर का वैल्यू गिरा था, टू मशीनरी एंड फिक्सचर कितना 10,000। एक हमने प्रोविजन भी क्रिएट किया हुआ डेटर पे, टू प्रोविजन ऑन डेटर, ये कितना है, ये भी है 10,000। और एक लायबिलिटी था जो अभी तक हमने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इसे भी रिकॉर्ड करना है, टू अनफोर्सीन लायबिलिटी कितना है, ये है 15,000। सभी को ऐड करें हम 12,600 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, तो वैल्यू हमारा आएगा 47,600। ठीक है, ये आ गया। एट लास्ट हमारा
हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो आया था वो हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 12,900 टू ए का कैपिटल अकाउंट टू बी का कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में 3:1 का तो कितना आएगा 9,675,322। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 49 का सॉल्यूशन हमारा पूरा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है खुशी और सुखी पार्टनर फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 5:4। 1 अप्रैल 2024 को ये लोगों ने डिसाइड किया, ठीक है ना, कि मुस्कान को फर्म में एडमिट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीड हुआ किस पे 3:2:1 पे। आगे ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 63,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना, यानी कि बुक ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट में हमारा प्रॉफिट कितने का दिख रहा है 63,000 का, और एक 45,000 का जनरल रिजर्व भी हमने शो हो रहा है। तो रिकॉर्ड करना हमने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ क्या गौर करने वाला बात है क्लास की, बुक ऑफ अकाउंट में अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या फिर कोई भी लॉसेस है, तो अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसे हम ट्रांसफर करते हैं ओल्ड रेशियो में, या फिर कोई भी लॉसेस अगर दिया हुआ है जैसे गुडविल है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो इन सभी को हम लोग राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर के अमंग ओल्ड रेशियो। यानी ओल्ड रेशियो हमारा मेंशन्ड है, तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में नॉर्मली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, जनरल रिजर्व को बांट। चलो क्लास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हमने लिख लेना है कि ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, इसका पार्टनर खुशी का और सुखी का कितना है, ये है 5:4। और हम लोग बात करें न्यू रेशियो का, किसका, खुशी, सुखी और मुस्कान, कितना है 3:2:1, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारा डायरेक्टली दिया हुआ है क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम एंट्री पास करते हैं पीएल अकाउंट डेबिट। कितना का प्रॉफिट है, ये 63,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है हमारा। अच्छा, एक जनरल रिजर्व का भी अमाउंट मेंशन है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना है ये है 45,000। ये दोनों बैलेंस पार्टनर को ट्रांसफर कर देना हमने ओल्ड रेशियो में, तो क्या हो जाएगा टू खुशीज कैपिटल अकाउंट टू सुखीज कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, यानी कि 5/9 और 4/9। तो दोनों का वैल्यू कर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, ये आता है 1,08,000, ठीक है। तो खुशी को कितना मिलेगा, खुशी को मिलेगा 1,08,000 का 5/9 ओल्ड शेयर में, और सुखी को मिलेगा कितना 1,08,000 का 4/9। कितना आएगा वैल्यू आ जाएगा 60,000 और यहाँ 48,000। क्वेश्चन बहुत छोटा था और इसी के साथ सॉल्यूशन 50 भी हमारा पूरा।